Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about consequence of Lorentz transformation. जो Lorentz transformation हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके परिणाम के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है लेंथ पे, कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। इसमें लेंथ की कमी होती है और वो लेंथ की कमी कैसे होती है, या फिर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कम होती है, वो संकुचित होती है, और वो सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाउ यू कैन सी टू ट्रांसफॉर्मेशन, you can see the Lorentz transformation diagram on your screen. This is S frame and this is S dash frame. Now जो S frame है वो inertial frame of reference है, और S dash frame है जो non inertial frame of reference है, जो कि v वेलोसिटी से S के रेस्पेक्ट में मूविंग है। ओके, वो भी प्लस x डायरेक्शन में मूविंग है। तो यहाँ पे हमने हमने कह सकते हैं एक मेटल की रॉड रखी है, एक धातु की छड़ रखी है, उसकी हम जो इसके निर्देशांक है उसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट करना है। हमको इस मेटल रॉड में, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ मेटल। उसमें हमको देखना है कि एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमको अलग अलग उसमें लेंथ्स मिलेगी। तो अलग अलग जो लेंथ हमको मिल रही है उन लेंथ का हमको डिफरेंस निकालना है, या फिर जो हमको एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में या फिर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो भी लेंथ मिल रही है उनके मतलब उनमें दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब कौन सी लेंथ बड़ी है कम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। तो हम यहाँ से अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लंबाई होती है, यानी कि जो लेंथ होती है, उसका संकुचन होता है विशिष्ट आपेक्षिकता का, जो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अनुसार। तो इसके महत्वपूर्ण रिलेशंस के बारे में हम बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन को हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर लेंथ की अगर बात करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर लेंथ है वो एल नॉट है, वो यहाँ पे इसके जो एस डैश फ्रेम है उसमें रखी गई। क्योंकि एस डैश फ्रेम में रखी गई है तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें ए के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम लेट कर रहे हैं x2। ए के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं x, ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे हो जाएगा ये x डैश, ये हो गया x डैश 1, और जो b का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे बाकी सब 0 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पे हम ऐसा लेट कर रहे हैं x एक्सिस पे, और b के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएंगे x2 डैश, और बाकी जो y और z है वो तो इसमें 0 0 ही होते हैं। देन बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या फिर हम इसको एल नॉट कह सकते हैं कि एल नॉट इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, और वो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी हमारे पास में x2 डैश माइनस x1 डैश। इसको हम यहाँ पे कहेंगे प्रॉपर लेंथ। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर लेंथ। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास में प्रॉपर लेंथ। ठीक है, प्रॉपर लेंथ हमारे पास में आगे। प्रॉपर लेंथ किसके रेस्पेक्ट में, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में प्रॉपर लेंथ है। नाउ हम बात कर रहे हैं कि जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें इसकी लेंथ क्या होगी, और इन लेंथ का हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो जो यहाँ पे जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके रिगार्डिंग हम यहाँ से बात करते हैं। तो हमको लेंथ अगर निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ कि ये हो जाएगा हमारा ए डैश से डिस्टेंस, और ये हो जाएगा बी डैश से डिस्टेंस। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो x1 है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों मतलब हमको जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अब क्या करना है कि जो हमारा स्थिर निर्देश तंत्र है, यानी कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में जब हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे उसको हम L कंसीडर कर लेते हैं। तो S के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि A के जो कोऑर्डिनेट है ना वो हो जाएगा हमारे पास में x1 0,0, और B के जो कोऑर्डिनेट है उसकी बात करता हूं तो वो हो जाएगा x2 0,0, और इसकी जो लेंथ है उस लेंथ को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू L। देन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू S फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1। दिस इज अवर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि फ्रॉम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो रिजल्ट है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के कोऑर्डिनेट रिलेशन में, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वो उसका हम यूज यहाँ पे क्यों, मतलब उसके कौन से फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट रिलेशन। ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन x डैश, कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनके जो कोऑर्डिनेट है उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो वो जो रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कि x1 डैश इज इक्वल टू गामा x1 माइनस वी टी।
ये जो रिजल्ट है ये आपको मिलता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के डेरिवेशन में। आप आई बटन पे क्लिक करके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ से उसका जो डेरिवेशन है उसका वो देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से करवा रखा है। और यहाँ से हो जाएगा कि x2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा गामा x2 माइनस वीटी हो जाएगा। v जो है यहाँ पे वेलोसिटी है, ओके वेलोसिटी है जो कि s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है, जो कि s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है प्लस x डायरेक्शन में। और जो टाइम है वो फिक्स टाइम है, एक ही मतलब कह सकते हैं समय पर है, एक ही टाइम पे वो जो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है और वो इसको देख रहा है, इस छड़ को अगर देख रहा है, इस रॉड को अगर देख रहा है और सेम डायरेक्ट मतलब सेम टाइम पे एट टाइम t, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहाँ से, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से ये इसको एक ही टाइम t पे हम बात करेंगे और ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट रिलेशन। नाउ ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हमको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट के रिलेशंस मिल रहे हैं, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे x2 है और x2 डैश और x1 डैश है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको L नॉट की प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑन पुटिंग, ये हो जाएगा हमारे पास में दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा L नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, इक्वेशन नंबर 1 है। और इसमें हम यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है वो पुट कर रहे हैं, तो गामा को मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा x1 माइनस वी, ओके। और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस माइनस को इस प्लस को ये कर देगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस x2 और ये हो जाएगा प्लस वी। देन यहाँ से जो वी से वी है वो कैंसिल हो रहा है और हमारे पास में जो रिलेशन आ रहा है कि L नॉट इज इक्वल टू गामा x2 माइनस x1 हो जाएगा, ओके। ये हो गया x2, हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आगे रखेंगे, ये x2 हो जाएगा, यहाँ पे ये x1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ रहा है x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 की अगर बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वो किसके इक्वल है, L के इक्वल है, यानी कि जो लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो उसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो है रिलेशन वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि x2 माइनस x1 जो है वो L नॉट इज इक्वल टू गामा इंटू L के इक्वल है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो गामा होता है ना, उस गामा की वैल्यू हमारे पास में है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये रिलेशन कहाँ से आता है, ये गामा एक कांस्टेंट होता है जो कि x डैश और x1 डैश और x2 डैश जो कि हम रिलेशन फाइंड करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि इसका पूरा एकदम हम कह सकते हैं ये इसके इक्वल हो जाता है और इसकी वैल्यू हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जो डेरिवेशन है उसमें हम करते हैं। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, या इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास में आता है L नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर और L हो जाएगा। अब यहाँ पे जो C है वो इस वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसमें हो जाएगा निर्वात में यानी कि स्पेस में, ओके, वैक्यूम में। और यहाँ पे ये जो v है वो उसकी वेलोसिटी है जो कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के रेस्पेक्ट में आगे मूवेबल है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आगे रिलेशन आता है कि L इज इक्वल टू L नॉट इंटू ये हो रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो है ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब जब लेस देन 1 कोई भी वैल्यू L नॉट से मल्टीप्लाई होगी तो उस टाइम पे L की जो वैल्यू होगी वो L नॉट से कम होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि L नॉट की वैल्यू में से क्या हो रहा है, L नॉट की वैल्यू को हम किसी भी 1 से कम वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से कम वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको L की फॉर्म में मिलेगा और वो जो L होगा वो L नॉट से स्मॉल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि L इज लेस देन L नॉट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी लंबाई का संकुचन हो रहा है। जो लेंथ हमको एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी प्रॉपर लेंथ हमको मिल रही है वो प्रॉपर लेंथ ज़्यादा है किससे, L से, जो कि उसकी हम कहते हैं कि जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे हम उसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 2 पॉइंट है A और B हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, रॉड जो है उसको हम पॉइंट कह सकते हैं 2। तो A और B की जो लेंथ है, यानी कि लेंथ मतलब क्या होगा, इसके बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल नहीं रहती है। इक्वल नहीं रहने का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नॉट इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। लेकिन जो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में है वो पढ़ते हैं, उसमें क्या कहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कि ये जो
जो पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल रहती है, लेकिन ये उसको सही नहीं मानता है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें इसका लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हमारा इसका रिजल्ट रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स। हम अगले वीडियो में इसके और कॉन्सिक्वेंस के आगे बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।